गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कल हमने जो टॉपिक ख़त्म किया था ओवर सब्सक्रिप्शन एंड अंडर सब्सक्रिप्शन पर, अब उसको हम आगे रन करते हैं। टॉपिक रहेगा आज का फोर फीचर ऑफ शेयर्स। फोर फीचर ऑफ शेयर्स का मतलब क्या होता है कि जब कोई शेयर होल्डर अपने शेयर्स के ऊपर अमाउंट नहीं पे करता, जैसे हमने अलॉटमेंट मांगी उसने अलॉटमेंट नहीं पे की, फर्स्ट कॉल मांगी उसने फर्स्ट कॉल नहीं पे किया, फाइनल कॉल मांगी उसने फाइनल कॉल नहीं पे किया। कुछ शेयर होल्डर होते हैं जिनको हमने टाइम दिया कि आप क्या करें, शेयर्स का पैसा पे कर दें, उनको हमने अगेन नोटिस भेजा कि शेयर्स के पैसे पे करो, लेकिन उन्होंने फिर भी पे नहीं किया। उसको हम क्या बोलते हैं भला? फोर फीचर ऑफ शेयर्स, यानी शेयर को हमने क्या कर लिया? फोरफिट कर लिया। अब फोरफिट करने के बाद कंपनी को क्या होगा? जितने हमारे पास शेयर्स हमने इशू किए थे उनमें से कुछ शेयर वापस आ गए, तो कंपनी के पास फ़ायदा हो जाता है वो। और कंपनी क्या कर सकते हैं? उसको रिटेन भी कर सकती है। रिटेन करना मीन्स अपने पास रख लेना, या फिर रीइशू भी कर सकती है। रीइशू मतलब उन शेयर्स को दोबारा क्या कर दिया जाता है? रीइशू कर दिया जाता है। तो इस कंडीशंस को हम सोल्व करते हैं। किस प्रकार सोल्व करेंगे हम देखिए ज़रा। तो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि फोर फीचर ऑफ शेयर्स तीन कंडीशंस में हो सकता है जब हम करेंगे। इशूड एट पार, दूसरा हो जाएगा हमारे पास इशूड एट प्रीमियम। प्रीमियम के फर्दर टू टाइप्स हैं, और लास्ट में हो सकता है हमारे पास इशूड एट डिस्काउंट। अब डिस्काउंट वाला मैंने आपको बताया था फर्स्ट लेक्चर के अंदर कि डिस्काउंट पर कंपनी शेयर अब इशू नहीं कर सकती, तो हम इशूड एट पार करेंगे। और इशूड एट प्रीमियम में दो कैटेगरीज हो जाएंगी। कौन कौन सी? व्हेन प्रीमियम इज रिसीव्ड, व्हेन प्रीमियम इज रिसीव्ड, और व्हेन प्रीमियम इज नॉट रिसीव्ड। When premium is not received। तो इन तीनों का मैं आपको एक एक टॉपिक क्लियर करवा देता हूं, वो आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं इशूड एट पार। सीखें, एक कंपनी के पास 1000 शेयर्स थे, फोरफिट कर लिए कंपनी ने, और इसके एप्लीकेशन पर था 3, अलॉटमेंट पर 2, फर्स्ट कॉल 3, फाइनल 2। ऐसे था कंपनी का। कंपनी ने क्या किया? फर्स्ट और फाइनल कॉल नहीं पे की, डिडंट पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, और बाद में हमने क्या कर दिया? ये शेयर री इश्यू कर दिए। रीइशूड एट ₹9 फुल्ली पेड। फुल्ली पेड का मतलब होता है कि माना तो हमने शेयर्स दिए वो तो फुल्ली पेड दिए। फुल्ली पेड का मतलब 10 पेड, और हमने उनसे रुपए कितने लिए? 9। तो सबसे पहले मैं आपको फोरफिट करना सिखाता हूं, फिर मैं आपको सिखाऊंगा री इश्यू करना। फोरफिट करना सीखें। तो देखो, 1000 शेयर्स हैं हमारे पास, और इसको मैंने फोरफिट कर रहे हैं। मैं एप्लीकेशन अलॉटमेंट की एंट्री नहीं कर रहा हूं, मैं सीधा क्या कौन सी एंट्री कर रहा हूं? फोरफिट की। तो 1000 इंटू 10, जब भी शेयर फोरफिट होंगे तो आपका शेयर कैपिटल अकाउंट क्या होगा? डेबिट होगा। क्या होगा? आपका शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। क्यों डेबिट होगा? वैसे किसी भी कंडीशन के अंदर शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट नहीं होता। हमने कितने भी सम किए हैं अभी तक, 24 या 25 या 26 जितने भी हमने सम किए हैं, उन सभी के अंदर शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होता था। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर फाइनल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। सिर्फ शेयर फोरफीचर का ही कंडीशन एक ऐसी है जिसके अंदर शेयर कैपिटल अकाउंट क्या होता है? डेबिट होता है। तो जब भी आपसे कोई भी पूछ ले, चाहे इंटरव्यू में पूछ ले, चाहे एग्जाम में पूछ ले, चाहे कोई भी आपको अकाउंट का टीचर पूछ ले, तो आपने क्या बोलना कि शेयर, वो पूछेंगे शेयर फोरफीचर का मतलब क्या होता है। आपने कहना कि जब भी शेयर फोरफीचर होता है तब शेयर कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा भला? डेबिट हो जाएगा। तो देखिए जरा ध्यान से,
शेयर कैपिटल अकाउंट क्या कर दिया हमने, डेबिट। कितने से, 1000 शेयर्स हैं और कितने का एक है वो, 10 रुपए का। तो फुल्ली कैसे कर दो, 1000 इंटू 10 कितना हो जाएगा ये, 10,000। अगर हमने बाय चांस इसमें फाइनल कॉल मांगी ही ना होती तो हमने किससे करना था, 8 से करना था। कहने का भाव यह है, जितने आपने पैसे मांगे हैं, जितने आपने कॉल्ड अप है, सिर्फ उतने से ही क्या करना है, आपने मल्टीप्लाई करना है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट करना है। तो देखो जरा ध्यान से आगे, जो पैसे नहीं है वो कहाँ लगा दोगे आप, क्रेडिट में। टू शेयर फर्स्ट कॉल का 1000 इंटू 3 नहीं आया फर्स्ट कॉल का, 3000, और 1000 इंटू 2 नहीं आया फाइनल कॉल का, तो यहां लगाते हैं टू शेयर फाइनल कॉल 2000, और यहां पर हम क्या लगा देंगे, 5000, किस नाम से, टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। कहने का भाव क्या है, हमारे पास टोटल शेयर्स कितने हैं, 10,000 के, इसमें से 1000 इंटू 3 फर्स्ट का नहीं आया, 1000 इंटू 2 फाइनल का नहीं आया, और 3 एंड 2 कितने हो गए, 5, 10,000 में से 5 गया तो कितने बचे, 5000। ये हम कहाँ लगा देंगे, शेयर फॉरफीचर में। कैसे आया, 10 में से 5 माइनस करने के बाद 5। अब जो शेयर फॉरफीचर है हमारे पास फायदा है, कंपनी के पास फायदा है। अब कंपनी ने क्या किया, इसको रीइश्यू कर दिया। रीइश्यू करा तो कंपनी के पास पैसे आएंगे, तो बैंक अकाउंट क्या करेगी कंपनी, डेबिट। हमने कितने शेयर बेच दिए आगे, 9 रुपए का शेयर बेच दिया, 1000 शेयर, 9 का 1, 9000, और मानना है हमने फुल्ली पेड, तो यहां क्या लिखेंगे हम, टू शेयर कैपिटल अकाउंट 10,000। 10,000 कैसे आया, 1000 शेयर इंटू 10 ईच, फुल्ली पेड लिखा है ना यहां पर, तो 10 से मल्टीप्लाई होगा। अगर यहाँ लिखा होता 8 पेड तो 8 से मल्टीप्लाई होता, 7 पेड 7 से मल्टीप्लाई होता, यानी जितने से पेड है ना उतने से ही हमने क्या करना, क्रेडिट करना है। मोस्टली सम के अंदर फुल्ली पेड होगा। क्लियर है। तो अब 10 यहाँ पर है, 9 यहाँ पर है। आपको पता है कि डेबिट और क्रेडिट का टोटल क्या होता है, इक्वल होता है, लेकिन इसके अंदर इक्वल नहीं आ रहा। तो अपने क्या करना पड़ेगा, किस साइड बैलेंस कम है, डेबिट साइड में कम है ना, तो डेबिट साइड में आप क्या लिखोगे, 1000 कम है क्योंकि 10 में से 9 के 1000 डेबिट, और इसको किस नाम से लिखोगे आप, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट। यानी जो ये 5000 का फायदा था ना, ये फायदा था हमारा क्रेडिट में था, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। अब 5 में से हमने कितने यूज कर लिए, 1000 यूज कर लिए, हमारे पास रह गए कितने, 4000। और लास्ट वाली एंट्री आपने क्या करनी है, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। यानी हमने कितने पैसे डाल दिए, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व में 4000 पे डाल दिया। कैसे आया 4000, 5000 था हमारे पास, 5000 में से मैंने कितने यूज़ कर लिए, 1000, रह गए कितने, 4000, और वो हमने क्या कर लिया, कैपिटल रिजर्व में डाल दिया। लास्ट एंट्री में आपने कैपिटल रिजर्व में पैसा डालना है, लेकिन कैपिटल रिजर्व में पैसा तभी डालना है जब हमने शेयर रीइश्यू किए हैं। अगर हमने शेयर रीइश्यू नहीं किए तो हमें कैपिटल रिजर्व में डालने की जरूरत नहीं है। नंबर 2, कैपिटल रिजर्व में सिर्फ उसी का पैसा जाएगा जितने हमने शेयर रीइश्यू किए हैं। मान लो इस सम के अंदर 1000 शेयर हमने फॉरफिट किए, लेकिन अगर हमने रीइश्यू किए हैं इसमें से 700, तो 700 का प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। मैं आपको नेक्स्ट इसमें टॉपिक में करके दिखा देता हूँ। तो देखो अब हम शुरू करेंगे टॉपिक व्हेन प्रीमियम इज रिसीव्ड। अब इसके अंदर कहता है हमारे पास 500 शेयर्स हैं, एग्जाम्पल ले रहे हैं हम 10 ईच। कितने का एक है, 10 का ईच, और एप्लीकेशन पर है हमारे पास 3, और ये 10% प्रीमियम पर है। अलॉटमेंट पर है इसके अंदर 3+1। 3+1 का मतलब 3 रुपये हक के हैं, 1 रुपये प्रीमियम का है। तो एंड फर्स्ट एंड फाइनल इकट्ठी है यहाँ पर 4 की। अब कहता है 500 शेयर्स ने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा पे नहीं किया।
फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डिडंट पे द अमाउंट ऑफ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 500 शेयर्स में। तो हम इसमें कैसे करेंगे? देखो, आपने सबसे पहले ये देखना है कि प्रीमियम रिसीव हो गया या नहीं हुआ इन 500 शेयर्स पर। अगर आप देखिए, आपको पता चल रहा है कि सर अलॉटमेंट पर था प्रीमियम, तो प्रीमियम कहाँ था? अलॉटमेंट पर, और अलॉटमेंट का पैसा आ चुका है। तो जब प्रीमियम का पैसा आ चुका हो तो शेयर फॉरफीचर में आपको इसको दिखाने की जरूरत नहीं है। सिंपल वे में अगर बताऊं कि प्रीमियम आपके लिए एंजॉय करने के लिए पैसा है, यानी जो प्रीमियम का पैसा मिल रहा है ना कंपनी को एंजॉय करने के लिए, एंजॉय करने का मिल गया तो खा गए, अगर नहीं मिला तो दिखाना पड़ेगा। वो मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में समझाऊंगा, व्हेन प्रीमियम इज नॉट रिसीव्ड। तो आपको कहने की बात क्या है, समझने की बात क्या है, लॉजिक की बात क्या है कि जब प्रीमियम आ चुका हो तो आपको शेयर फॉरफीचर में दिखाने की जरूरत नहीं है। कैसे करते हैं इसको? जैसे पहले वाला केस है उसको वैसे उठाएंगे हम। तो देखो, हमारे पास हमने शेयर फॉरफिट कितने करे हैं? 500। तो यहाँ क्या लिखेंगे? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 500 शेयर, और कितने का एक है? 10 का एक। कितना हो जाएगा? 5000। अब ध्यान में रखना है, प्रीमियम का पैसा कैपिटल में इंक्लूड कभी नहीं करना। कैपिटल में तो हमेशा हक का ही रहेगा। हक का मतलब 10 का शेयर है तो 10 का, 5 का शेयर है तो 5 का, 50 का शेयर है तो 50 का। प्रीमियम अगर नहीं रिसीव हुआ होता तो हम यहाँ पर दिखा देते, हो चुका है तो दिखाने की जरूरत नहीं है। हमारे पास सिर्फ फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे 2 शेयर फर्स्ट एंड फाइनल। 500 इंटू 4 2000, और हमें फायदा कितने का हो गया? 3000 का। इसको हम किस नाम से लिखेंगे? 2 शेयर फॉरफीचर अकाउंट। ये क्या कर लिए हमने? शेयर फॉरफीचर कर लिए। अब कहता है इसमें से हमने जो ये शेयर्स हैं 300 शेयर इशू करे हैं। ध्यान देना, 300 शेयर इशू करे और कितने में ये इशू करे हैं? 8 में, फुल्ली पेड मानते हुए। तो ध्यान देना कैसे करेंगे इसको हम। पिछले वाले टॉपिक में तो क्या किया था, हमने जितने शेयर फॉरफिट किए उतने ही क्या कर दिए? आगे रीइशू कर दिए। इस टॉपिक में हमने क्या किया, जितने हमने शेयर फॉरफिट करे हैं सभी शेयर्स को आगे रीइशू नहीं किया, हमने सिर्फ 300 शेयर करे। तो देखो हिसाब किताब कैसे करेंगे हमने 300 शेयर 8 रुपए का बेच दिया, तो 300 इंटू 8 2400। बैंक में पैसा आया, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर कैपिटल में कितने पैसे आएंगे? 300 इंटू 10, 10 का हक है ना हमारे पास, तो यहाँ पर कितना आ गया? 3000। 300 शेयर मैंने बेचे हैं और 10 रुपए का एक है। शेयर कैपिटल में तो हमेशा हक का ही आता है, हक का 10 रुपया है आपका, 3000। अब वही बात यहाँ पर दोबारा होगी, डेबिट में 2400 है, क्रेडिट में कितने हैं? 3000। नहीं हो सकता। एवरी डेबिट हैज ए क्रेडिट एंड बोथ साइड्स ऑफ जर्नल एंट्री आर इक्वल। इसमें नहीं है तो क्या करें हम? कहाँ से पैसा निकाल लेंगे? शेयर फॉरफीचर से। कितना पैसा निकालना पड़ेगा? यहाँ पर 2400 है, यहाँ पर 3000 है। कितने पैसे की जरूरत पड़ेगी? 600 की। तो यहाँ पर आप क्या कर देंगे? 600 डेबिट कर दो। किस नाम से लिखोगे? शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट। अब देखो हमें टोटल फायदा कितना हुआ था? 3000। तो हमें कितने शेयरों पर निकालना है? 300 शेयरों पर, क्योंकि हमने शेयर आगे इशू कितने किए हैं? 300। तो यहां पर नोट बनाओ, प्रॉफिट ऑन 300 शेयर्स, यानी 300 शेयर्स पर प्रॉफिट कितना निकालोगे आप? हमारे पास टोटल प्रॉफिट है 3000, और कितने शेयर्स पर है ये? 500 शेयर पर, क्योंकि हमने शेयर फॉरफिट किए कितने किए थे? 500। आगे रेशो कितने किए हैं हमने इसमें से? 300। तो यहां पर हमारे पास कितना प्रॉफिट आ गया? 1800 रुपये। ये कितने शेयर्स पर प्रॉफिट है? 300 शेयरों पर।
अब 1800 में से मैंने यूज कितने कर लिए? 600, 600 रुपये यहाँ पर डेबिट में कर रखे। 1800 में से 600 यूज हो गए, तो कैपिटल रिजर्व में कितने जाएंगे जरा ध्यान से देखें, 1200 रुपये। शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व में कितना पैसा जाएगा? 1200 रुपये। ये लगा दिया आपने 1200 रुपये। और ये नोट आपने जरूर बनाना है क्या, ताकि आपका नोट से ही क्लियर होगा। अब कई बच्चे क्या करते हैं, देखो वही बात कर देते हैं, 3000 में से 600 माइनस किए, 2400 रुपये कैपिटल रिजर्व में डाल दिए। लेकिन ऐसा नहीं करना। क्यों? 3000 तो प्रॉफिट 500 पर है ना। हमने आगे रेशो कितने किए हैं? 300। तो 300 पर हमें क्या निकालना पड़ेगा? प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। निकालने के लिए आपने क्या करना है, जितना प्रॉफिट है, हमारे पास कितना प्रॉफिट है? 3000, और कितने शेयर्स पर है ये? 500 शेयरों पर। तो 3000 बटा में क्या कर दिया? 500, इंटू में क्या कर देंगे हम? 300। क्लियर है? ऐसा कर लेने के बाद आपके पास 1800 रुपये आ गए, और 1800 में से मैंने 600 यूज कर लिए, कितने रह गए? 1200। ये सेकंड टॉपिक हो गया आपका, व्हेन प्रीमियम इज रिसीव्ड। अब मैं आपको समझाता हूँ व्हेन प्रीमियम इज नॉट रिसीव्ड। पहचान कैसे करनी है कि प्रीमियम रिसीव हुआ या नहीं हुआ। प्रीमियम जनरली कहाँ होता है? अलॉटमेंट पर। फर्स्ट कॉल पर भी हो सकता है, फाइनल पर भी हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ अलॉटमेंट पर ही होगा। अलॉटमेंट पर होता है जनरली, फर्स्ट पर भी हो सकता है, फाइनल पर। आपने ये देखना है कि जिस पर भी प्रीमियम है, जिस पर भी प्रीमियम है, वो अमाउंट हमें रिसीव हुई या नहीं हुई, करके देख लेते हैं। हमारे पास 1000 शेयर्स ने डिडंट पे नहीं पे किया अलॉटमेंट मनी। क्लियर है? 1000 शेयर्स ने अलॉटमेंट मनी पे नहीं किया, और हमारे पास कंडीशन कैसी है इनकी? एप्लीकेशन पर है 3, अलॉटमेंट पर है 3+1, फर्स्ट एंड फाइनल है 4 की। अलॉटमेंट मनी एंड फर्स्ट एंड फाइनल को इन्होंने फर्स्ट एंड फाइनल भी पे नहीं किया। और इसमें से मैंने क्या किया? रीइश्यू कर दिए कितने शेयर? 800 शेयर और 9 ईच, फुल्ली पेड। इस केस को हम कैसे करेंगे? अब देखो, आपने ये पहचानना है सबसे पहले कि हमारे पास पैसा कौन सा नहीं आया। लिखा हुआ सम के अंदर अलॉटमेंट मनी नहीं आया। अलॉटमेंट मनी नहीं आया तो अलॉटमेंट के अंदर ये क्या शामिल है? प्रीमियम शामिल है। 1000 शेयर थे, और कितने का एक था हमारे पास? 10+1। 10+1 का मतलब 10 का शेयर था, 1 रुपये प्रीमियम था। तो इसको करो, उसको कैसे करें? सबसे पहले क्या करना पड़ेगा हमें? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। मैं सिर्फ फॉरफीचर की हिंट करके दिखा रहा हूं आपको। तो हमारे पास कितने शेयर्स हैं? 1000 शेयर और 10 ईच, तो कितने बन गए? 10,000। इसमें से हमने क्या करना है? 2 शेयर, क्या लिखेंगे यहां पर? अब जो पैसा नहीं आया मेरे पास, अलॉटमेंट का नहीं आया मेरे पास। कितना नहीं आया था? 1000 शेयरों पर 4 रुपये, तो कितने हो गए यहां पर? 4000। 2 शेयर फर्स्ट एंड फाइनल का कितना नहीं आया? 4000। अब आपने देखा है कि जो ये प्रीमियम था 1 रुपया, ये नहीं आया। नहीं आया तो हमें क्या करना पड़ेगा? डेबिट में दिखाना पड़ेगा। इसमें आ चुका था पहले वाले केस के अंदर, वो आ चुका था, वो नहीं दिखाया, नहीं आया तो दिखाना पड़ेगा। दिखाएंगे कहाँ पर? डेबिट में। ध्यान रखना, दिखाएंगे कहाँ पर? डेबिट में। तो 1000 शेयर और 1 रुपया, तो कितने बन गए हमारे पास? 1000। लिखेंगे क्या यहाँ पर? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट। अब देखो, डेबिट में कितने हो गए? 10 और 1 11, और क्रेडिट में कितने हो गए? 8। तो कितने रह गए मेरे पास? 3000। और 3000 को मैं कहाँ लगा दूंगा? 2 शेयर फॉरफीचर अकाउंट।
कहाँ लगा दिया मैंने? टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट के अंदर। अब हमने क्या करना है, इन्हीं 1000 शेयर में से मैंने 800 शेयर 9 रुपये का बेच दिया। एक रेशू कर दो। रेशू करने की एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट 800 शेयर 9 ईच, तो 800 इंटू 9 कितने हो गए? 7200। टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल में कितने आएंगे? हक का पैसा, हक का पैसा 10 रुपये है, 800 गुना 10 8000, तो 800 रुपये आप कहाँ से निकालोगे? शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट 800 इंटू 1, क्योंकि 9 रुपये तो ये हो गए, टोटल 10 है, तो 1 रुपये यहाँ से निकाल लो, निकाल लिया। अब वही काम अपने दोबारा करना है। हमारे पास 3000 प्रॉफिट था। कितना प्रॉफिट था? 3000। ये कितने शेयर्स पर है? 1000 पर। हमने आगे रेशो कितने किए हैं? 800, तो 800 शेयर पर कितना होगा? 2400। 2400 में से मैंने यूज कितना कर लिया है? 800। रह गए कितने हैं मेरे पास? 1600। जो पैसे रह गए वो मैं कहाँ डाल दूंगा? कैपिटल रिजर्व के अंदर। तो शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व कितने आ जाएंगे हमारे पास? ये 1600। तो जो ये मैंने आपको टॉपिक करवाया है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इन तीनों टॉपिक में से आपके 12th के अंदर भी पूछ सकते हैं, बीकॉम के अंदर भी पूछ सकते हैं। बीकॉम के अंदर तो मोस्टली ही पूछा जाता है। तो आप बहुत ध्यान से स्टडी कीजिए। अगर फिर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है फॉर फ्यूचर में, तो आप ये लेक्चर रिवाइंड करके देख लीजिए। बहुत इजी तरीके से मैंने आपको समझाया है। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे क्वेरी सेशन में पूछ सकते हैं। थैंक यू जी।